हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तान को जो के पास जो JF-17 थंडर है, अब उसके इंजन भारत में बनेंगे। मतलब जो पाकिस्तान रूस से इंजन लेते थे हम, तो अब वो भारत में 100% मेड इन इंडिया डेवलप्ड होकर पाकिस्तान आएंगे। तो यार ये क्या बात हो गई है भाई। मतलब यहाँ पर तो भाई ये तो भाई सीन ही टोटल चेंज हो गया, मोए मोए हो गया। तो क्या हुआ सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एकदम से खबर आई है, मेरे खुद होश उड़ गया कि यार ये तो हमारा चीन और पाकिस्तान भी लाइक भाई, तो हम जॉब छोड़ दें भाई। तो कौन करते हैं 3 2 एड स्टार्ट। पहले तो दोस्तों ये खबर देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि इस बार भारत ने चीन और पाकिस्तान इन दोनों देशों को रूस की मदद से इतना ज्यादा गंदा फंसाया है कि दोनों देश बगले झांक रहे हैं। क्योंकि इनका जो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान था, जिसकी मदद से ये भारतीय वायुसेना को हराने के सपने देख रहे थे, जिसका नाम है JF-17। इतना ही नहीं, भारत को तो ये हराना ही चाहते थे इसकी मदद से, बल्कि अरबों डॉलर कमाना भी चाहते थे इसे दूसरे देशों को बेचकर। और इनके इस सुप्रीम लड़ाकू विमान JF-17 की आज भारत ने ऐसी हालत कर दी है कि इन्हें अपने हाथों से इस प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। क्यों और कैसे, चलिए खुद जान लीजिए। तो दोस्तों ये बात तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जो JF-17 लड़ाकू विमान है, इसे बनाया चीन ने है और इसे असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। यानी कि चीन इसे बनाने के बाद इसे अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान भेजता है और वहां पर इन हिस्सों को जोड़ा जाता है। लेकिन इस लड़ाकू विमान की 25% टेक्नोलॉजी इन्होंने खुद बनाई है, 25% को इन्होंने दूसरे देशों से चुराया है और जो बाकी की 50% है वो दूसरे देशों से खरीद कर लगाई गई है। जैसे कि जो इसका इंजन है, जिसका नाम है RD-33, वो ये लोग रूस से खरीदते हैं और फिर अपने JF-17 लड़ाकू विमान में लगाकर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि चीन पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक लड़ाकू विमान का 50% हिस्सा होता है इंजन और उससे जुड़े हुए कल पुर्जे। बिना इंजन के आप किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ाना तो छोड़िए, उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए RD-33 इंजन चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए हद से ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने इस इंजन को अब कब्जा लिया है। कैसे, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। RD-33 इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारतीय कंपनी HAL को मिल चुका है। ये RD-33 इंजन अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि भारत इस इंजन का निर्माण करेगा। लेकिन मानिए ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से चीन और पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के लिए इंजन नहीं मिल रहा था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि RD इंजन बनाने वाली रूसी कंपनी पर पश्चिमी देशों ने हद से ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। इतना ही नहीं, ये इंजन भारत को भी चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो MiG-29 लड़ाकू विमान है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। इसीलिए हम उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ साल वो और अच्छे से काम करता रहे और इसके लिए हमें इस इंजन की जरूरत थी। और इसीलिए पिछले कई महीनों से चीन, पाकिस्तान और भारत रूस के संपर्क में थे कि आप हमें ये इंजन बेच नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे प्रतिबंधों की वजह से, तो आप ऐसा कीजिए कि इस इंजन को बनाने की जो तकनीक है वो हमें दे दीजिए, हम इसके बदले में आपको पैसे दे देंगे, हम इसे अपने देश में बनाकर अपने लड़ाकू विमानों में लगा लेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन और पाकिस्तान के प्रपोजल को रूस ने ठुकरा दिया, क्योंकि रूस को दोनों देशों पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार हुआ, और चमत्कार ये कि रूस ने ऐलान किया कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों देशों को रत्ती भर नहीं देने वाला, बल्कि वो देगा इन दोनों के दुश्मन भारत को। जी हाँ, भारत के साथ ये डील हो चुकी है। करीबन $650 मिलियन की ये डील है, यानी करीबन 5250 करोड़ रुपए। और इस डील के तहत भारत की जो HAL कंपनी है वो इस इंजन का निर्माण भारत के अंदर ही करेगी और इन इंजन को लगाया जाएगा भारत की MiG-29 की फ्लीट में, जिससे कि उनकी सर्विस लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। वो कई और सालों तक अच्छे से काम करते रहेंगे। चीन पाकिस्तान के लिए ये करारा झटका है, क्योंकि एक तो उनकी वायुसेना में बड़ी संख्या में शामिल लड़ाकू विमान जिसका नाम JF-17 है, उसका सबसे मेन जो कंपोनेंट है इंजन, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो इंजन उनके सबसे बड़े दुश्मन भारत के हाथ लग चुका है। जिससे भारत ये भी देख सकता है कि इस इंजन की
क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, और इसका इस्तेमाल किसी भी युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट में इनके लड़ाकू विमान के खिलाफ कर सकता है। और दूसरा, अब इस इंजन की सप्लाई चेन भारत के हाथ में आ चुकी है, ऐसे में इन्हें ये RD-33 इंजन अब नहीं मिलने वाला, और इसी वजह से इनका JF-17 प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये RD-33 जैसा एक शानदार इंजन JF-17 में नहीं लगाएंगे तो इन्हें चीन द्वारा बनाया गया एक घटिया क्वालिटी का WS इंजन लगाना पड़ेगा, और ये दुनिया का सबसे बदनाम इंजन है। हालांकि ये भी इन्होंने रूस से खरीदा है, लेकिन खुद रूसी वायुसेना इसे इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये काला धुआं छोड़ने वाला इंजन है। लिटरली जैसे एक बाइक की सर्विस कम से कम 2-3 साल ना होए वो धुआं छोड़ने लगती है काले रंग का, ठीक ऐसा ही धुआं ये इंजन निकालता है, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बेकार इंजन कहा जाता है। तो अगर ये RD-33 नहीं आएगा इनके पास, इन्हें WS लगाना पड़ेगा, जिससे JF-17 हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और इससे आप सोचिए कि भारत ने कैसे एक ही झटके में इनके JF-17 की न सिर्फ लंका लगा दी है, बल्कि अपने लड़ाकू विमानों की जो लाइफ स्पैन है उसे भी शानदार कर लिया है। यानी कि एक तीर दो निशान। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को देखकर रोए हंसे यार, सीरियसली स्कैम अभी है अभी सब यार। अभी हमें वो ऑर्डर भी मिला अभी है ऑर्डर मिला अजरबैजान से यार। अभी अजरबैजान का ऑर्डर मिला है, तो वो कैसे आप पूरा करेंगे? भाई नहीं मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ इस पे, ऐसे यार भाई। हाँ भाई लाजमी बात है, चाइना ने कोई ना कोई बंदोबस्त तो किया होगा यार। यार भाई क्या चाइना करे, उसके पास काले धुआं वाला इंजन है, वो अब लगाना नहीं है उन्होंने। यार भारत ने क्या किया यार भाई, भारत ने तो वो क्या मेरे कहते पास words नहीं है, हैं, भारत नहीं ने ही क्या डबो किया? दी है भाई। भारत ने किया क्या यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार सीरियसली। और रूस ने क्या किया? रूस ने क्या किया? सही बात है भाई ये क्या नहीं क्या है यार? नहीं, शायद मुझे जितना लगता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है शायद कि इतने साल तक आप लोगों ने हमें इंजन देना है और इतने इंजन देने हैं। मेरा भाई जितना कॉन्ट्रैक्ट ख्याल है। बढ़ गया, उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी भारत को दे दी। उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी है उन्होंने भाई, game हमारे ऊपर खत्म कर प्रतिबंध दिया। लगे हुए, हम नहीं देते। उधर गेम ही उन्होंने खत्म कर दी। खत्म कर दी है। भाई बहुत गंदे फंसे हैं या यार। तो फिर यही हो सकता है, अब मिलते तरले करके रशिया को कहेंगे चाइना स्पेशली, हाँ, तो क्योंकि चाइना उसके में थ्रू, लगा। क्योंकि पाकिस्तान को तो वो देता नहीं है। हाँ। चाइना को अब बोलेगा, चाइना और रशिया को बोलेगा हमारे लिए कोई नया अच्छा सा इंजन बनाओ, या मेरे तो पैसे वही- ज्यादा ले ले, या तो हमें भी वो टेक्नोलॉजी हाँ, दो या जो हमें वो इंडिया को टेक्नोलॉजी दी। दो, यही हो सकता है। भाई नहीं तो इंडिया इसके को अलावा दे तो दी। चाइना ने क्योंकि- मांगी है सही, मतलब उनकी जय वीरू की जोड़ी है, इस पे भरोसा ही नहीं है भाई। इस पे भरोसा ही नहीं किया उससे भाई। मतलब हद है यार, यार मुझे इस ये पे समझ ऐसे नहीं रोए, हमें नहीं समझ आ रहा यार। कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, नहीं, जाहिर कुछ ना बात कुछ है। तो होगा यार, अब ये कुछ ना तो कुछ अब ये तो अगर नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो हाँ। अब इनको, क्योंकि अब सारे राज भारत के पास गए यार इंजन से राज वाज मतलब नहीं वो तो होता। है, लेकिन भाई वो हाँ, इंजन हाँ। एक इनको पता मतलब लग जाएगा हाँ, ना। रीढ़ कामयाब केड़ी हो गया। रीढ़ मतलब हाँ। क्या कहते हैं, जहाज की जान ही नहीं होगी तो जहाज फिर क्या की जान तो इंडिया के पास गई ना। और वो काला धुआं वाले कहते हैं इसलिए जो है ना, वो चेंगड़ू भी पिछले दिनों काले धुएं नहीं छोड़ रहा नहीं, था। ये काले धुआं वाले इसलिए वो होता है ना जहाज, उसको मिसाइल वो हीट, वो क्या कहते हैं, वो स्मोक वगैरह होती है ना, तो मिसाइल जल्दी उसको कर लेता है डिटेक्ट और सीधा बजता है, इसलिए वो काले धुआं वाला नहीं लगाते। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। सही गंदे मतलब फंसा है यार, मैं भारत ने सही फंसाया दोनों को यार। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।